Hello friends, welcome to English Study Point. Today I am giving you summary of novel which was written by Mulk Raj Anand. So let's start. Anand portrays two classes of characters. आनंद जो है इस नॉवल कुली में दो क्लासेस से बिलोंग करने वाले कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. पहला द एक्सप्लॉयटर. ये एक्सप्लॉयटर वो रिच क्लास लोग हैं जिनके पास अच्छा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है एंड ये लोग जो हैं डोमिनेट करते हैं लो कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको. एंड ये इसमें ब्रिटिशर्स भी इंक्लूडेड है और साथ ही साथ ये लोग वो हैं जो लो कास्ट लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन्हें ब्रूटली ट्रीट किया जाता है. एंड द एक्सप्लॉइटेड वो लोग हैं जो बिलोंग करते हैं लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से एंड जिनका जो है सोसाइटी के अंदर जो है बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन वगैरह किया जाता है. सो देयर आर ऑनर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट मशीनरी लाइक कॉटन मिल्स, टी स्टेट्स. मतलब जो इस नावल के अंदर जो है लोग हैं वो कॉटन मिल्स के ऑनर्स हैं, टी स्टेट्स के ऑनर हैं एंड इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है. इन कूली ब्रिटिश कैरेक्टर्स आर शोन एज रेशिस्ट. इस नावल कूली के अंदर जो है ब्रिटिश कैरेक्टर्स को रेशिस्ट दिखाया गया है जो कि गोरे काले में भेदभाव करते थे एंड जो दे विलफुली ऑस्ट्रेसाइज द नेटिव्स. विलफुली ऑस्ट्रेसाइज द नेटिव्स का मतलब है कि ये लोग जो हैं एक्सक्लूड करते थे नेटिव्स को, उन्हें कुछ नहीं समझा जाता था. इंडियंस को जो है ये लोग उन्हीं के मतलब लैंड पर रहकर उन्हीं को जो है एज अ मार्जिनलाइज ट्रीट करते थे, एक्सक्लूड करते थे एंड ऐसा सोचते थे कि वो बहुत गंदे लोग हैं जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ इंसल्ट की जानी चाहिए. दे आर पैरागॉन्स ऑफ द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ये वो ब्रिटिशर्स जो है इस नावल में एग्जाम्पल है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का. ऑल द वाइट सपोर्ट ईच अदर इन देयर ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेटिव्स. जो वाइट लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नेटिव्स का ब्रूटली क्रूअली एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए. दे डू नॉट एसिमुलेट द नेटिव्स. वो जो है ब्रिटिशर्स जो है वो नेटिव्स को अपने साथ जो है जोड़ते नहीं हैं बल्कि वो सोचते हैं बिकॉज दे थिंक दैट दे सर्वाइव ओनली थ्रू ब्रूटल एंड आउटराइट एक्सप्लॉयटेशन. उनकी जो है दिमाग में जो है ये टैक्टिक है कि वो इस लैंड पर जिस लैंड पे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं उनका जो लैंड पर जो है कंट्रोल करने का एक यही तरीका है कि नेटिव्स को बुरी तरह इग्नोर करना, उनका बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन, इंसल्ट और टॉर्चर करना. कैरेक्टर्स लाइक थॉमस, मिसेस लिटिल एंड मिस्टर वाइट, ये लोग जो हैं ये जो है ब्रिटिशर्स को सिम्बलाइज करते हैं एंड दे एक आउट देयर एग्जिस्टेंस ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेटिव्स ओनली. और ये जो अपनी जो एग्जिस्टेंस को है ये बढ़ा रहे हैं बाय एक्सप्लॉयटिंग द नेटिव्स. वहाँ के लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करके ये जो है अपनी एग्जिस्टेंस को जो है धीरे धीरे स्प्रेड कर रहे हैं. दे आर द सिम्बल्स ऑफ केयरलेसनेस ऑफ कैपिटलिस्ट. ये जो हैं ब्रिटिशर्स लोग जो हैं ये सिंबल है क्रूएलिटी का. दे आर नॉट ओनली माइंडफुल टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेटिव्स. ये ब्रिटिशर्स लोग जो हैं इनको सब कुछ पता है कि नेटिव्स उनके आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बट ऑल्सो रेटिसेंट अबाउट देम. बट ये जो है उनकी प्रॉब्लम्स को जो है मतलब अच्छी तरह से सॉल्व नहीं करवा रहे हैं. उनकी प्रॉब्लम से एकदम जानबूझकर देखकर भी मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को जानकर भी इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज दे लुक एट द इंडियंस एज डिसीज रिडन डर्टी पीपल. ये लोग सोचते हैं कि जो इंडियंस जो है बीमारियों से घिरे हुए गंदे लोग हैं. आनंद शोज़ देयर रोल इन कंटेमिनेटिंग द इंडियन सोसाइटी. आनंद जो है इसमें बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का रोल जो है वो जो है इंडियन सोसाइटी को जो है गंदा कर देना है. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ कमिटिंग इविल्स इन द इंडियन क्लास सिस्टम. सो इन द ग्रुप ऑफ इंडियन माइनर कैरेक्टर एंड जब अब जो है मुल्क राज आनंद बताते हैं कि जो ये दयाराम, बाबू नथुराम, गणपत, बीबी उत्तम कौर एंड सर टोडरमल एंड हिज वाइफ बिलोंग टू द क्लास ऑफ एक्सप्लॉयटर्स. ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये
उन क्लास को बिलोंग करते हैं जो गरीब लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सेठ प्रभा दयाल, रतन, मोहन, हरी, a union leader Soda and 2 women characters Lakshmini and Pranti all belong to the class of the exploited। ये जो सारे लोग हैं ये वो लोग हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उन लोगों से जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है बहुत अच्छा है। ये सारे लोग जो है मतलब इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोसाइटी में, साथ ही साथ इनको बुरी तरह इंसल्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। And now Munnu in his opposition to society, he is passive while the society is active। मुन्नू जो है वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ अपोज नहीं कर पा रहा, उसको वो अवेयर है सोसाइटी में मतलब क्या क्या ईविल्स हो रहा है, बट वो इन सबको अपोज ना करके एकदम शांत है। बाकी जो जिस सोसाइटी में जो मुन्नू रह रहा है वो ओपोजिशन में एक्टिव है। मुन्नू रिप्रेजेंट ऑल द children subjected to tyrannies of social class system for no fault of their own। मुन्नू उन सारे बच्चों की आवाज़ है जो कि इंडियन सोशल क्लास सिस्टम के अंदर जिनको क्रुएलिटी फेस करनी पड़ रही है, एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा है, टॉर्चर, इंसल्ट, ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो मुन्नू जो है उन सारे बच्चों की आवाज़ है जिन्हें बिना किसी वजह जो है क्रुएलिटी फेस करनी पड़ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ कारण ये है कि उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है बहुत लो है। देन ही इज़ अ सिंबल ऑफ चाइल्ड लेबर। मुन्नू जो है चाइल्ड लेबर का सिंबल है, विक्टिमाइज बाय द एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट सिस्टम। मुन्नू जो है चाइल्ड लेबर का सिंबल है जो कि शिकार हुआ एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिस्ट सिस्टम का। ही सिम्बोलाइजेज ऑल दोज कूलीज हु आर विक्टिम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मुन्नू जो है उन सारे कूली की आवाज़ है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी के अंदर रहकर शिकार बने। द स्टोरी ऑफ मुन्नू इज़ क्विट एसेंशियली द स्टोरी ऑफ एवरी एक्सप्लॉयटेड इंडिविजुअल इन इंडिया। जो मुन्नू की स्टोरी है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो ये डिपिक्ट करती है कि जिस तरह मुन्नू का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ठीक उसी तरह जो दूसरे लोग हैं जो लो क्लास सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते थे, ठीक उसी तरह उन लोगों का भी वैसे ही जैसे मुन्नू का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ठीक उसी तरह उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। And the pattern of his life is intended to show the pitilessness that lies in the lives of millions of people। And ये दिखा रहा है मुन्नू की जो पैटर्न का लाइफ है वो ये भी सिंबलाइज करता है कि जिस तरह मुन्नू फेस कर रहा है ठीक उसी तरह बाकी जो लोग हैं जो लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं वो भी यही सब चीज़ें फेस कर रहे थे जिन्हें मजबूरन जो है ईविल्स जो है सोसाइटी के ईविल्स का शिकार होना पड़ा। दैट लाइज इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु आर कंडेम्ड टू लीड अ लाइफ ऑफ एन अनएंडिंग सागा ऑफ सोशल डिप्रेडेशन। दिस नॉवल इज़ अ रियलिस्ट सोशल नॉवल। इस नॉवल को है रियलिस्ट सोशल नॉवल बोला गया है क्योंकि ये सोसाइटी की रियलिटीज़ को बता रही है ये नॉवल जो है। एंड साथ ही साथ ये रियलिटीज़ को पोर्ट्रे कर रही है कि उस टाइम पर सोसाइटी के अंदर जो है वहाँ के नेटिव्स के साथ कितना बुरा अत्याचार हो रहा था। ही डज़ नॉट मेक हिज प्रोटैगनिस्ट अ राइजिंग फोर्स और रिबेल। मुल्क राज आनंद जो है इस नॉवल के अंदर अपने प्रोटैगनिस्ट को जो है एज अ रिबेलियन ना पोर्ट्रे करके वो ये बताते हैं कि किस तरह उनका प्रोटैगनिस्ट जो है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुआ। देन आई एम गिविंग करेक्टर एनालिसिस ऑफ मुन्नू। मुन्नू इज़ मेड अवेयर ऑफ द कैश नेक्सस। जो मुन्नू है वो अब थोड़ा बड़ा हो गया। पहले जब हम ने नॉवल जब पढ़ी थी स्टार्टिंग में तब वो 14 ईयर्स का था। अब वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी मतलब उसको मतलब जानकारी हो गई है, वर्ल्ड की रियलिटीज़ को जानने लगा है। तो ही इज़ अवेयर ऑफ द कैश नेक्सस। तो वो समझता है कि इस सोसाइटी में जो है कैश का ट्रांजैक्शंस किस तरह चलते हैं। बट ही इज़ नेवर आफ्टर मनी। बट वो एक ऐसा इंसान है जो मनी के पीछे नहीं भागता और उससे हमेशा एक ही बात का डर जो है सताता रहता है कि वो अगर सोसाइटी के इविल्स के अगेंस्ट जाकर अगर रिवोल्ट करेगा तो उसे डर है कि वो अपनी जॉब जो है खो देगा। ही बिकम्स अ विक्टिम ऑफ द कैश नेक्सस। और जो है वो इस
कैश नेक्सस का शिकार हो गया। मुन्नू टू मच वर्क इन हिज अर्ली चाइल्डहुड लीव्स हिम अ विक्टिम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मुन्नू 14 साल की उम्र से इतना ज़्यादा काम करता था कि मतलब थोड़े टाइम बाद वो ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक बीमारी है उसका शिकार हो गया, विद नो होप्स ऑफ रिकवरी। एंड उस मतलब उसको कोई आशा नहीं थी कि वो कभी ठीक भी हो जाएगा। ही इज़ मेड अवेयर ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज लाइफ। कि इतना छोटा सा मुन्नू जो है उसको मतलब पता चल गया कि इस सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बचपन से ही पता चल गया, छोटी एज में ही पता चल गया कि इस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। मुन्नू इज़ एक्सपोज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर। मुन्नू को जो है मेंटल और फिजिकल टॉर्चर हुआ। ही इज़ फोर्स टू लिव इवन अमंग द स्लम ड्वेलर्स। मतलब उसको जो है मजबूरन स्लम ड्वेलर्स, जो स्लम्स के अंदर झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के साथ भी रहना पड़ा, इन अ सब ह्यूमन कंडीशन, बहुत मिजरेबल कंडीशन में। ही बिकम्स द होपलेस विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एवरीवेयर। जैसे जैसे वो लाइफ के मतलब बढ़ता जाता है, मतलब हर लाइफ के फेज़ में उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हर जगह पर उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हर जगह वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुआ। मुन्नू एक्सपेक्ट्स सिंपथी एंड लव। मुन्नू जो है लोगों से प्यार और मतलब दया चाहता था, वो उसे कभी नहीं मिली, विच ही डज नॉट इवन गेट इवन आफ्टर होल हार्टेडली सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ टू हिज एम्प्लॉयज़। वो अपने मतलब जिन लोगों के लिए वो काम करता था उनसे वो हमेशा एक्सपेक्ट करता था कि उसे हमेशा प्यार या दया मतलब उस पर कोई करे, बट हर जगह मतलब उससे जो है इंसल्ट्स, टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन का जो है फेस करनी पड़ी। ही लिव्स अंडर द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हिज मास्टर। वो हमेशा अपने मास्टर से डरता था, जिनके अंडर वो काम करता था, हमेशा वो उनसे डरता था और कभी वो रिवोल्ट नहीं करता था। वो एज अ पैसिव सब कुछ एंड्योर करता रहता था इन एवरी फेस ऑफ हिज लाइफ। इन द फर्स्ट फेज हिज अंकल आंट मेक्स हिज लाइफ मिजरेबल। और अब फेजेस मतलब जो ब्रूटल फेजेस जो मुन्नू की लाइफ में आए, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। फर्स्ट फेज़ ऐसा आया था कि जब मुन्नू के जो है पेरेंट्स जो है दोनों मर गए थे, मदर फादर, एंड फिर जो है जो मुन्नू को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो उनके अंकल आंटी पर आ गई थी। बट उन उसके अंकल आंटी ने उसका मुन्नू का साथ ना देकर उसे एज अ बर्डन समझा और इतना उसको फिज़िकली टॉर्चर किया और फिर बोला कि तुम्हें घर का मतलब घर चलाने के लिए जो है काम पर जाना पड़ेगा। तो इन द फर्स्ट फेज हिज अंकल आंट मेक्स हिज लाइफ मिजरेबल। इतनी बुरी बना देते हैं उसके अंकल आंट जो है उसको प्यार और अफेक्शन ना देकर उसके अंकल आंट उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना देते हैं। मास्टर्स लाइफ मेक हिज लाइफ हेल। एंड जिस मास्टर के लिए वो काम करता था उसने तो जो है उसकी ज़िंदगी, मुन्नू की ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर बना दी थी। एंड इन थर्ड फेज हिज मास्टर्स पार्टनर डिप्राइव हिम ऑफ द स्टेबल लाइफ। एंड थर्ड फेज ऐसा आया जहाँ पे उसके मास्टर ने उसकी जो हिम ऑफ द स्टेबल लाइफ, उसे कोई स्टेबिलिटी ही नहीं प्रोवाइड की थी जो वो चाहता था। इन हिज बॉम्बे फेज अ नंबर ऑफ एक्सप्लॉयटेटिंग फोर्सेज मेक हिम स्पिरिचुअली डाई। और जो बॉम्बे में जो उसके साथ इतना बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि वो अंदर से भगवान के अंदर विश्वास करना खो बैठा। एंड फाइनली हिज लास्ट मास्टर मिसेस मेन्स वार्निंग एक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हिम किल हिम फिजिकली। मेन्स वार्निंग वो लेडी है जो मतलब मुन्नू को जो बोलती है कि मुन्नू जो है उनका जो है मेंस वार्निंग का रिक्शा पुलर बन जाए, ये वो लेडी है। बट मेंस वार्निंग ने भी उनको मुन्नू को इतनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया कि वो जो है फिज़िकली जो है एग्जॉस्ट हो गया था। एंड लास्ट में जो है मुन्नू जो है मर गया था, बिकॉज़ ये जो रिक्शा पुलिंग का जो काम था ये इतनी ज़्यादा एनर्जी वगैरह चाहिए होती है कि मतलब वो बुरी तरह हार गया फिज़िकली। और एंड में क्या हुआ, उसे ट्यूबरक्लोसिस का जो डिसीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज़ होती है उससे मतलब विक्टिमाइज़ हो गया और उसके पास कोई होप नहीं थी कि वो ठीक भी होगा क्या कभी। प्रभा दयाल्स वाइफ
इस लाइफ की जर्नी में मुन्नू को बहुत ज़्यादा गंदे लोग भी मिले, बट कुछ लोग ऐसे थे जो मुन्नू पर सिंपैथी रखते थे। उनमें से जो एक था वो प्रभा दयाल था। प्रभा दयाल की जो वाइफ थी लेंड हिम अ हेल्पिंग हैंड। प्रभा दयाल की जो वाइफ थी उसने जो है मुन्नू की हेल्प की इन हिज फाइट फॉर सर्वाइवल एंड मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। मतलब उसे मुन्नू के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, प्रभा दयाल ने उसे सिंपैथी दी ताकि वो सरवाइव कर सके इस सोसाइटी के लोगों के साथ, एंड थोड़े टाइम के लिए उसे हैप्पीनेस भी दी, क्योंकि उन्होंने उसे शेल्टर दिया था, अपना प्यार दिया, अफेक्शन दिया। तो इन सब से क्या हुआ कि वो उसके अंदर थोड़ी बहुत होप थी। नथु राम्स वाइफ उत्तम कौर गिव हिम ओनली पैक्स ऑफ मिजरीज एंड सॉरोज। एंड जैसे नथु राम जैसे लोग, उत्तम कौर जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार ना देकर उसे जो है दुख और दुख दिए। एंड नेक्स्ट, दयाराम इज़ द फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मुन्नूज मिजरीज। दयाराम पहला ऐसा इंसान था जो कि रिस्पॉन्सिबल था मुन्नू के दुख के लिए। द ग्रीड फॉर मनी कंपेल्स हिम टू एक्सप्लॉइट द 14-year-old नेफ्यू। एंड जो दयाराम थे, जो इसके अंकल थे मुन्नू के, और उनके अंदर इतना पैसों का लालच था कि उन्होंने मुन्नू को, 14 साल के मुन्नू छोटे से बच्चे को कंपेल किया कि तुम जाकर कहीं पे काम करो। ही इन्जॉयज़ द मंथली वेजेस ऑफ हिज, मतलब काम ये करता था मुन्नू, एंड जो इसके पैसे, कमाए हुए पैसे थे, उनको इन्जॉय इनके अंकल करते थे दयाराम। ही इन्जॉयज़ द मंथली वेजेस ऑफ हिज नेफ्यू बट डज नॉट लव और सिंपैथाइज विद हिम। उसके प्रति उसका पैसा लेकर इन्जॉय करते थे उसके अंकल और आंटी, बट कभी भी अपना प्यार नहीं दे सके और ना ही उसके प्रति काइंडनेस रखते थे। देन जो है सेकंड, बाबू नथुराम इज़ द सेकंड करेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरीज ऑफ द मुन्नू। दूसरा करेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था मुन्नू के दुख के लिए, वो था बाबू नाथुराम। देन बीवी उत्तम कौर डज नॉट अलाउ मुन्नू टू प्ले विद हर चिल्ड्रन। जो बाबू नथुराम की जो वाइफ थी बीवी उत्तम कौर वो मुन्नू को अलाउ नहीं करती थी कि वो उनके बच्चों के साथ खेले। शी इज़ पोर्ट्रेड एज अ स्नॉबिश हिंदू। मतलब उत्तम कौर जो है ऐसी एरोगेंट लेडी थी, एरोगेंट हिंदू सोसाइटी की लेडी थी, जो ऑर्थोडॉक्सी, जो पुराने विचारों से जो बाउंड हुई थी। स्नॉबिश हिंदू ऑर्थोडॉक्स वुमेन बाउंड बाय द इनन्यूमरेबल कस्टम्स एंड टैबूज। देन गणपत ही शोज़ हिज क्रूअल नेचर बाय अब्यूजिंग मुन्नू। जो गणपत था ये जो है प्रभा दयाल का बिजनेस पार्टनर था, इसने भी मुन्नू को जो है गालियाँ दी। देन सेठ प्रभा दयाल, ही कम्स टू सिटी फ्रॉम हिल्स, मुन्नू डज, एंड मेक्स हिज फॉर्चून थ्रू हार्ड वर्क। ये जो सेठ प्रभा दयाल है, ये इस नॉवल में, कूली नॉवल में एज अ गुड करेक्टर पोर्ट्रे किया गया है, जो सिंपैथी और प्यार रखता था मुन्नू के प्रति। एंड वो बताते हैं कि मुन्नू की तरह ये भी पहाड़ों से आया था, जिसने धीरे धीरे अपने हार्ड वर्क से जो है एक पिकल फैक्ट्री ख़रीद ली थी। ही शोज़ लव फॉर हिज सर्वेंट्स, एंड ये जो है ये अपने सर्वेंट्स के प्रति प्यार वाली भावना थी इनमें। ही हिमसेल्फ वॉज अ कूली इन पास्ट, क्योंकि ये कूलीज़ कि जितने जो भी इनके सर्वेंट्स अंडर काम करते थे, ये उन सभी को अपना प्यार, लव, अफेक्शन देते थे, क्योंकि ये खुद भी थोड़े टाइम पहले अपने पास्ट में कूली रहे हुए थे। बट हिज एक्सेसिव ह्यूमिलिटी ruins हिज करियर। प्रभा दयाल की जो एक्सेसिव ह्यूमिलिटी है, एक्सेसिव काइंडनेस थी, उनके करियर को बर्बाद कर दिया, बिकॉज उनके फ्रेंड गणपत ने उनको धोखा दिया। ही गेट्स बैंकरप्ट ड्यू टू हिज पार्टनर्स डिसीटफुल कंडक्ट। ही सेल आउट हिज, बट जो सेठ प्रभा दयाल थे उन्होंने अपनी जो पिकल फैक्ट्री है उसको बेच दिया था, ताकि वो जो है लोन्स को पूरा कर सके। देन रतन, इंस्पाइट ऑफ हिज बीइंग अ रेसलर, कि ये रतन जो है ये इस नावल के अंदर रेसलर है, और ये जो है बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है इस नावल के अंदर। ये भी गुड करेक्टर है सेठ प्रभा दयाल की तरह। ही वर्क्स एज अ कूली, ये पहले जो है कूली एज अ कूली वर्क करता था। ही डज नॉट लूज़ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, बट इसने
कभी भी अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने नहीं दिया। ही हेल्प्स दोज हु आर एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटी, ये उन लोगों को मतलब हेल्प करता था जो कि सोसाइटी में जो है हाई कास्ट लोगों से जो है एक्सप्लॉइट होते थे, ये उन लोगों की मदद करता था। ही डेयर्स टू रेज हिज हैंड अगेंस्ट द फोर मैन, ये जो है रतन ने जो है आवाज़ उठाई थी उन हाई कास्ट लोगों के सामने जो कि मुन्नू को जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। बट एंड द मनी लैंडर्स हु एक्सप्लॉइट द कूलीज, ये उन लोगों के प्रति आवाज़ उठाता था जो कि गरीबों को जो है एक्सप्लॉइट करते थे। देन जिम्मी थॉमस जो है ही इज़ एन इंग्लिश मैन हु सिम्बोलाइजेज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ये इस नावल के अंदर इंग्लिश मैन है यानी एज अ ब्रिटिश सिंबल है जो सिम्बोलाइज करता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये जो है इस नावल के अंदर विकेड पोर्ट्रे किया गया है और रिपल्सिव करेक्टर पोर्ट्रे किया गया है। पीपल लाइक हिम एक्सप्लॉइट द इंडियंस ड्यू टू देयर कॉलोनियल पावर, मतलब ऐसे लोग जो हैं वो इंडियंस को बुरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि इनके पास पावर है। बट रेसलर्स लाइक रतन सिंह चैलेंज देम, दे शो देयर टिमिडिटी, रतन जैसे लोग जब इन लोगों को चैलेंज करते हैं तो ये डर जाते हैं। थॉमस टेक्स रिवेंज अपॉन रतन बाय टर्मिनेटिंग हिज सर्विस, थॉमस जब रतन ने थॉमस के सामने जब रिवोल्ट किया तब इसके पास ये पावर थी कि ये जो है रतन को जो है हटा दे जॉब से। हिज टायरनी ब्रिंग्स ऑल द वर्कर्स एंड द फैक्ट्री इन ट्रबल, जो इसकी क्रूअलनेस है वो कभी कभार होता था जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं उनको जो है परेशानी में डाल देती थी। ही एक्सप्लॉइट्स द वर्कर नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज पावर, ये जो वर्कर को एक्सप्लॉइट करता था ना सिर्फ इसकी पावर के थ्रू बट एज अ गवर्नमेंट एजेंट, ये एक तरह का गवर्नमेंट एजेंट था, बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पावर एज अ गवर्नमेंट एजेंट, बट ऑल्सो बाई हिज ओन वेस्टेड कोटरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द शेप ऑफ हिज प्राइवेट ऑनरशिप। इसके पास ये गवर्नमेंट का एजेंट भी था, साथ ही साथ इसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था ये बहुत हाई था क्योंकि इसके पास जो है प्राइवेट ओनरशिप थी ऑफ हर्ट्स एंड मनी लैंडिंग बिजनेस, इसके पास प्राइवेट ओनरशिप थी हर्ट्स की एंड मनी लैंडिंग बिजनेस की। देन द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर मेक्स हिम एक्सेप्ट वेरियस। देन मुन्नू के बारे में ये बताया गया है कि हमेशा गरीबी का डर और जो है भूखमरी उसे मतलब फोर्स करते थे कि हर तरह की जॉब को मतलब वो एक्सेप्ट कर ले जिससे उसकी कमाई हो सके। ही कंटिन्यूज हिज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो कभी हारा नहीं, वो हमेशा एफर्ट्स करता गया मुन्नू विद द ड्रीम ऑफ ब्राइट फ्यूचर, कि एक ना एक दिन तो उसका ब्राइट फ्यूचर ज़रूर आएगा। बट ही ऑलवेज रिमेन्स एब्जेक्ट एंड ड्रैब, बट वो हमेशा मतलब लाइफ में जो है इंटरेस्ट खो बैठा था, एक तरह से डल हो गया था वो, क्योंकि उसकी लाइफ में जो है हमेशा हर फेस पे उसे एक्सप्लॉयटेशन, टॉर्चर, इन सब का सामना करा, तो वो जो है वो बिल्कुल लाइफ में इंटरेस्ट खो बैठा था। A.S. दीवान इन हिज ऐसे आनंद आर्ट ऑफ फिक्शन, A.S. दीवान क्रिटिक कोट करते हैं एक ऐसे में जिसका नाम है आनंद आर्ट ऑफ फिक्शन, जिसमें वो बोलते हैं मुन्नू प्लाइट इन कूली इज़ अ सिंबल ऑफ सोसाइटल नेगेशन ऑफ लाइफ। जो मुन्नू की जो दुख है कूली के अंदर जो डिपिक्ट किए गए हैं वो सिंबल है सोसाइटल नेगेशन ऑफ लाइफ, कि मतलब सोसाइटी को जो है मतलब सोसाइटी से एक इंसान को हट जाना चाहिए, सोसाइटल नेगेशन ऑफ लाइफ, कि उसे सोसाइटी का पार्ट नहीं बनना चाहिए, कि मुन्नू जो है सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सका कभी भी, ना ही उसे प्यार मिला, ना ही उसे एक अफेक्शन, आत्मीयता चाहिए थी, वो भी किसी से नहीं मिला। और वो जो है हमेशा डेथ वर्सेस लाइफ इज़ द प्रीडोमिनेंट इमोशन, मतलब हमेशा उसको जो है कांस्टेंट फियर वगैरह फेस करने पड़े। देन मुल्क राज आनंद इज़ क्रिटिसाइज फॉर हिज पेसिमिस्टिक व्यू इन द नावल। मुल्क राज आनंद जी को जो है इस नावल के कुछ क्रिटिक उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं इस नावल के लिए, क्योंकि उनका जो है इस नावल के प्रति जो है पेसिमिस्टिक व्यू रहा, क्योंकि वो बीइंग अ रियलिस्ट, मतलब रियलिटीज़ को पोर्ट्रे करने वाले, ही मेक्स हिज प्रोटैगनिस्ट डाई, मतलब वो मुल्क राज आनंद जी जो है
अपनी नॉवल में रियलिटीज़ को डिपिक्ट करने वाले उन्होंने अपने प्रोटैगनिस्ट मुन्नू को आखिर में मारा हुआ रिप्रेजेंट किया, डिपिक्ट किया। हिज प्रोटैगनिस्ट गेट्स डिफीटेड इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट, कि उनका जो प्रोटैगनिस्ट है मुन्नू, वो स्ट्रगल क्लास सिस्टम के साथ स्ट्रगल करते करते खुद ही हार गया और मर गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।